अगर इतना ही ज़्यादा टिप्स को फाइल कर दिया ना तो भाई कलर ही उड़ जाए। सीरीज आप ट्राई करो कि ऑफलाइन ही लो, ऑनलाइन बच्चों में ना ये चिड़ है कि हमने ना मुश्किल आर्ट करनी है, पहले इजी करनी नहीं। कलर कोट आप खुद पहले मोटा लगा देते हो, बाद में रोते हो कि कलर उतर गया। जितना मर्जी महंगा ले लो, खराब तो होना। Hi guys, welcome to my channel and welcome back to my channel. So I am here again with one amazing tutorial for you guys. Yes. I just want to tell you that I am not enough motivated for the YouTube videos. I don't know why, but I'm not. I'm not. Because you know YouTube videos are not such task as the Insta videos, YouTube shorts, 30-second reels and all. क्योंकि YouTube वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार, एंड ऊपर से वो मेहनत करने का मन नहीं करता जबकि रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले। एज यू कैन सी इन माई प्रीवियस वीडियोज़, जितनी डिमांड होती है ट्यूटोरियल्स की कि हाँ ये वाला आर्ट सिखाओ, ये वाला ये सिखाओ, उतनी उस पर व्यूज़ तो नहीं आते। आप हमें इंस्टा के डीएम्स में पर्सनली मैसेज क्यों करते हो ट्यूटोरियल्स के लिए? जब हम पोस्ट करते हैं तब आप देखते नहीं हो। anyways I love to get more the followers, more the subscribers, so मैं तो पोस्ट करूँगी, आप देखो चाहे ना देखो, ये तो बात अब पक्की है। एंड I just completed 10K followers on my Instagram as well, so do follow me on Insta and let's begin with the video. सबसे पहले भैया जी आपको चाहिए टिप्स। ओके, टिप्स आप कोई भी शेप की, कोई भी लेंथ की ले लेना, ज़्यादा ड्रामे मत करना अगर प्रैक्टिस ही करनी है तो। उसके बाद मैंने लिया है 3 स्ट्रोक्स की ये बेस कलर्स। भाई ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती प्लस बहुत ही प्यारी शेड्स हैं और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योर भी जल्दी हो जाती हैं। सो ये मैंने एक कलर लिया है इसमें से। बेसिकली इनकी ना यार कुछ किट्स सी आती हैं, 6 जेल पेंट्स होती हैं उसमें, तो ये कोई मैंने सेकंड टाइम ये मंगाई है क्योंकि फर्स्ट बहुत ही अच्छी थी, वो जल्दी खत्म हो गई। तो आपको पहले उसका फर्स्ट कोट लगाना है, लगाने के बाद भैया उसे अच्छे से क्योर करवाना है आपको, ठीक है। सारे क्योर करवाने के बाद देखना कि सेकंड की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि मेरे को जो लगी थी, तो क्योंकि कैमरे में फर्स्ट कोट अच्छे से दिख नहीं रहा था तो मैंने सेकंड भी करके उसे क्योर करवाया। उसके बाद आपको चाहिए मेटालिक जेल, सिल्वर कलर में मैंने यहाँ पे लिया है 3 स्ट्रोक्स की ही सेम। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो ले लिए। उसके बाद जो ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो रिकॉर्ड का है। सारा कुछ मैं वीडियो में बता दूँ सो दैट आप डीएम ना करो मुझे। एंड उसके बाद मैंने उससे जस्ट एक सिंपल फ्रेंच ड्रॉ करी थी। फ्रेंच ड्रॉ करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स भी अच्छे होने चाहिए अगर अच्छी फ्रेंच ड्रॉ करनी है, क्योंकि ब्रश यहाँ पे बहुत मैटर करता है और ब्रश से ज़्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो वो आपके हाथ की। क्योंकि प्रोडक्ट चाहे जितने महंगे सस्ते ले लो, अगर बनाना नहीं आता तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। ऊपर से आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, सो आई डोंट वांट। एनीवे, फ्रेंच बनाने के बाद इसे अच्छे से क्योर करवा लेना। क्योर करवाने के बाद हमने यहाँ पे करनी है कुछ एडवांस, क्योंकि सिंपल आर्ट से तो मेरा गुजारा होता नहीं है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया टॉप कोट। कोई भी टॉप कोट ले लेना भाई, कोई सारे ही अच्छे हैं। टॉप कोट के बाद आपको करना है नेल्स को अच्छे से फाइल करना है, सॉफ्ट फाइल। भाई रगड़ रगड़ के उसका कलर मत उतार देना, सॉफ्ट फाइल करना है हल्के से फाइलर के साथ। एंड आपका डिफरेंस कुछ ऐसा लगना चाहिए फाइलिंग के बाद, अगर ऐसा नहीं लग रहा तो और फाइल करो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेजिन पैलेट जो कि कलर्स के लिए है, उस पर टॉप कोट निकाल के देन जो हमने फाइल करा था ना नेल अपना, उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करी हैं। इतना ध्यान से मैं समझा रही हूँ तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, क्योंकि पूरी नहीं देखोगे खुद स्किप करते रहोगे भाई 10 सेकंड तो समझ नहीं आने वाला, फिर आपका डिज़ाइन ख़राब ही होना है। उसके बाद जो हमने टॉप कोट के साथ डिज़ाइनिंग करी उसको क्योर करवाना है अच्छे से, ठीक है। अच्छे से, इतना भी अच्छे से नहीं, सिर्फ 30 सेकंड के लिए। उसके बाद उस पर लगाना है आपको ये सिल्वर क्रोम इन पाउडरी फॉर्म, ठीक है। आपको जो टॉप कोट के साथ डिजाइनिंग करी वो 60 सेकंड के लिए क्योर नहीं कराना, 30 के लिए कराना। उसके बाद भाई मेरे से नहीं होता ब्रश वाला दिखावा, मैं तो फिंगर से ही लगाती हूँ क्रोम, क्योंकि फिंगर से ही आपकी जो क्रोम है वो बहुत अच्छे से लगती है, तो आई डोंट डू एनी दिखावा। एंड आपके नेल्स क्रोम के बाद कुछ ऐसे लगेंगे जी। एंड उसके बाद मिडल फिंगर के लिए मैंने एक्सेसरीज का पिटारा खोला। एंड एक्सेसरीज आप ट्राई करो कि ऑफलाइन मार्केट से ही लिया करो, क्योंकि आपको अच्छे से उसकी शाइन, साइज़, सारा कुछ पता चल जाता है, ठीक है। मैं तो खुद ऑफलाइन ही प्रेफर करती हूँ, बट कई बार ऑनलाइन पसंद आ जाए तो वो भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे एक्सेसरी ग्लू के साथ इसको नॉर्मली स्टिक करा, ये बड़ी जल्दी यार स्टिक हो गई। ग्लू काफ़ी अच्छी थी वो राइनस्टोन वाली। उसके बाद हमारी जो थंब एंड लास्ट फिंगर है उस पर अगेन आई एम टेकिंग द मेटालिक जेल, जो कि क्रोम वाली, सस्ता नहीं यार, काम तो अच्छा है उसका। वो जल्दी कर देती है। जैसे क्रोम को पहले लगाओ फिर उसको रब करो, एंड ये सब दिखावा करने से अच्छा मेटालिक जेल लो, डिज़ाइनिंग ड्रॉ कर लो, दैट्स अ गुड आइडिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये ऐसे डिज़ाइनिंग ड्रॉ करनी है, पता बच्चों में ना आजकल चिड़ है कि उन्हें ना ये डिज़ाइंस जो हैं वो सबसे पहले मुश्किल वाले ट्राई करने, सिंपल तो करनी ही नहीं है भाई, नहीं होने वाला तुम्हारा, नहीं होगा, क्योंकि आपको शुरुआत सिंपल से ही करनी पड़ेगी। सिंपल में आपकी फिनिशिंग है नहीं, आप करने जा रहे हो जी एम्बोस्ड
3D कार्विंग फ्लावर, एक्रेलिक फ्लावर्स, ओहो नहीं होगा भाई, नहीं होगा। पहले सिंपल सीख लो, सिंपल में एक बार फिनिशिंग आ गई देन जो मर्जी दुनिया का डिज़ाइन आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये मैं यहाँ पे 6-in-1 जेल है, ये भी सेम रिकॉर्ड किया है। ये तो भाई बड़ी ही अच्छी है, मतलब इसको तो आप किसी भी लाइक 6-in-1 यार, 6-in-1 मतलब समझ रहे हो। तो उसको मैंने रिकॉर्ड वाले ही ब्रश के साथ देन मैंने कुछ ऐसा लाइक स्वॉल्स टाइप ये यहाँ पे बनाई थी एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बिकॉज ये जो जेल है ना, इसके बाद आपको इसे टॉप कोट करने की नीड नहीं है। एंड यहाँ पे एक पार्ट रह गया, मैंने यहाँ पे टॉप कोट भी करा था, सो वो आप कर सकते हो, बट एक हैंड पे मैंने कर लिया, एक पे नहीं करा, सो आप लास्ट में कर लेना, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो, ठीक है। तो यहाँ पे थंब एंड लास्ट फिंगर पे मैंने सेम वो जो जेल के साथ डिज़ाइनिंग करी। देन सभी नेल्स के ऊपर ना मैंने मीडियम एंड स्मॉल साइज़ के स्टोन्स ऐड कर दिए। लाइक इन द स्टार, जो हमने स्टार थंब और लास्ट फिंगर पे बनाया, उस पर भी मैंने स्टोन्स ऐड कर दिए। एंड स्टोन्स ऐड करने के बाद ये ग्लू से लगाए थे, तो इसको नेचुरली क्योर करवाना है, ये लैंप में क्योर नहीं होती, ठीक है, ग्लू। एंड क्योर करवाने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर अप्लाइंग द टॉप शाइन। टॉप कोड आप कोई भी ले लो, मैंने यहाँ एमी जेल का लिया था। एंड टॉप कोड को आपको फ्रेंच करी है, उस पर भी स्टोन्स करे हैं, उस पर भी एसेसरीज पे भी, सारी नेल्स के ऊपर अच्छे से टॉप कोड लगा देना एंड उसे क्योर करवा देना। लेट मी शो यू द फाइनल लुक ऑफ आवर टुडेज press on. Here it is. I hope you learned something from this video and this design is from Pinterest, जो कि गोल्डन में था बट मैंने सिल्वर में कंप्लीट कर दिया एंड दैट्स ऑल। सो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाइक इतना सा भी कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो बनता तो है। रेस्ट आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन राधे राधे।